लूका की किताब 8 अध्याय और 16 वचन से अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। लूका की किताब 8 अध्याय और 16 वचन में लिखा है, कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढांकता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं। दिया जलाकर कोई भी उसके ऊपर कटोरी, भगोनी, परात या ड्रम या कोई भी दूसरी चीज़ रख के उसको ढांप नहीं देता है। बाइबल में लिखा है कि दिया जलाकर कोई भी उसको बर्तन से ढक नहीं देता है और ना उसको खाट के नीचे रख देता है। दो बातें हैं, दिया जलाकर उसके ऊपर बर्तन रखना संसार में तो हम नहीं करते, लेकिन हम जो प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हैं, प्रभु ने कहा था मैं जगत की ज्योति हूं, और उसके बाद में उसने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, यानी कि हम वो दिया बन गए। अब दिया बनने के बाद में हमने अपने ऊपर बर्तन रख लिया है। एक मान लीजिए आपने दिया जलाया और उसके ऊपर आपने एक बर्तन रख दिया, तो उस बर्तन के अंदर अंदर क्या होगा? उस अंदर बर्तन के अंदर अंदर तो उजाला हो जाएगा, क्योंकि वहां पर तो दिया जल रहा है, लेकिन बाहर चारों तरफ में अंधकार रहेगा। लेकिन आपने दिया क्या इसीलिए जलाया था ताकि आप उसके द्वारा रोशनी करें या बस उसको जला के ढक दें? तो आपने दिया इसलिए जलाया था ताकि उसके द्वारा रोशनी पहुंचे। लेकिन जब आपने उसके ऊपर बर्तन रख दिया तो बाहर तो रोशनी कहीं नहीं पहुंच रही, लेकिन उस बर्तन के अंदर अंदर क्या है? क्या उस बर्तन के अंदर रोशनी है या नहीं? उस बर्तन के अंदर अंदर तो रोशनी है, क्योंकि वहां पर दिया जल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हमने अपने बर्तन से अपने आप को ढक लिया है। हमारा बर्तन के अंदर अब कौन कौन है? मैं हूं, मेरी नौकरी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, बस ये इतना ही है। ये मेरा बर्तन है, मैं इसी में खुश हूं। मेरे पास में सब कुछ आ गया है, मुझे मिल गया है, मुझे यीशु नाम मिल गया है, चंगाई मिल गई है, प्रार्थना के उत्तर होते हैं, अब सब कुछ बढ़िया है। और अपने उस छोटे से बर्तन के अंदर रोशनी करके हम खुश बैठे हैं। लेकिन दिए का असली प्रयोग ये है कि उस दिए को जलाकर ऊंचे स्थान पर रख दिया जाए, ताकि वो बहुत लोगों के लिए जो अंधकार में है उनके लिए रोशनी का स्रोत बन जाए। अपने परिवार की आशीषों को पाके और वहां रुक के नहीं बैठ जाना, बल्कि विश्वासी जीवन का मतलब ही ये है कि हमारे स्वभाव से, हमारी लाइफस्टाइल से, हमारे जीने के तरीके से, हमारे आचरण से, हमारे स्वभाव से, हमारे दैनिक जीवन से यीशु मसीह दूसरों को दिखाई दे। जो आज अंधकार में हैं, जो आज डर में हैं, जो आज पाप में हैं, उनके पास में परमेश्वर की ज्योति पहुंचे। यहाँ पर एक बात और लिखी है कि उसको दीपक को जला के कोई खाट के नीचे भी नहीं रखता। खाट के नीचे रखने का मतलब क्या है? रोशनी जला के और उसके ऊपर सो गए। हम सब भी ऐसे हो गए हैं, हमने अपने जीवनों में यीशु की रोशनी जला तो ली है, लेकिन जलाने के बाद में अब सुप्त अवस्था में आ गए। अब यीशु की ज्योति का हमारे लिए कोई ज्यादा मतलब नहीं रहा। किसी को बताना नहीं बताना, ये बात हमारे जीवन में ज्यादा महत्व नहीं रखती है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, आवर फेथ इज अ लाइफस्टाइल विच शुड बी एविडेंट टू ऑल। हमारा जो विश्वास है, हमारा जो जीवन है, वो जीवन जीने का तरीका दूसरों के लिए एक गवाही बन जाना चाहिए, है ना। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और 8वां वचन, वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह उठा लिए जा रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था कि तुम इस जगह पर ठहरे रहना और तुम प्रार्थना करते रहना। कलीसिया को परमेश्वर ने कहा था कि पवित्र आत्मा को मैं भेज दूंगा। और इस प्रकार से जिस पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु ने वायदा किया था, उस प्रभु यीशु मसीह ने अपने उत्थान के समय जब वो मृत्यु में से जी उठे, अपने लोगों को दिखाई दिए, उनके साथ साथ रहे, और उसके बाद जब जीवित स्वर्ग में उठा लिए जा रहे थे, उससे पहले अपने चेलों से क्या कह रहे थे? प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन, वो कह रहे थे कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। तुम मेरे गवाह बन जाओगे। एक
प्रभु के दास ने बहुत अच्छी बात बोली है कि प्रतिदिन अपने जीवन से गवाही दो और जब कभी मौका मिले तो मुंह भी खोल दो। हम कई बार सोचते हैं कि हमें प्रभु की गवाही देना, मुझे गवाही देना बड़ा अच्छा लगता है। कोई मुझे प्रचार करने के लिए बुलाए, उससे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगता है कि कोई मुझे गवाही देने के लिए बोले, क्योंकि मैं उन कामों को याद कर पाता हूं जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए हैं। लेकिन क्या बाइबल में ऐसा ही लिखा हुआ है? फिर से पढ़ के देखिए, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाही दोगे, ऐसा लिखा है, या मेरे गवाह होगे ऐसा लिखा है? मेरे गवाह होगे। यू विल बी माई विटनेस, नॉट दैट यू विल गिव माई विटनेस, बट यू विल बी माई विटनेस। तुम मेरे गवाह होगे। हम सबको, यदि हम विश्वासी हैं, हमें प्रभु के गवाह बनना है। प्रचारक बनना है या नहीं बनना, यह कोई जरूरी नहीं। हर व्यक्ति प्रचारक नहीं बनेगा। उपदेशक बनना है या नहीं बनना, हर व्यक्ति नहीं बनेगा। लेकिन हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी को परमेश्वर का गवाह होना चाहिए। मेरे साथ में एक वचन निकालिए, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और उसका 10 वचन। इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। अब इसके साथ में, ये तो आपने पढ़ा पहला यूहन्ना 5:10, इसको समझने के लिए यूहन्ना 1 उसके 12 में भी आइए। यूहन्ना की ये पत्री हमने पढ़ी थी, अब यूहन्ना के सुसमाचार में आइए, यूहन्ना 1 उसके 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, जिन्होंने इस बात पर विश्वास किया है कि मैंने अपने जीवन में पाप किया, मैं पापी हूं, परंतु मेरे पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा, मेरे पापों को लेकर वो क्रूस पर चढ़ गया, उसने कोड़े खाए, लहू बहाया, वो तीसरे दिन वो मर गया और तीसरे दिन जी उठा और वो जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया। वो जीवित परमेश्वर है, वो ही मेरे पाप क्षमा कर सकता है। उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ गए, क्योंकि उसने क्या बोला कि मैं पापी हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर और प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ जा। उसके पास में, अब फिर से पढ़िए पहला यूहन्ना 5:10 जो हमने पढ़ा था, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। इसका मतलब गवाही तो है, गवाही ये है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। गवाही ये है कि यीशु मसीह आपका मुक्तिदाता है। गवाही ये है कि आपका परमेश्वर के साथ में एक रिश्ता है। तो गवाही ये नहीं है सिर्फ कि मैं कैसा था, कैसे मुझे वचन मिला, कैसे मैंने यीशु पर विश्वास किया, ये हमारी गवाही का भाग है, ये बात सच है। वो जो एक बार जब कोई परिस्थिति ऐसी थी, जब दुख की परिस्थिति, निराशा की परिस्थिति, बीमारी की अवस्था, भूत प्रेत की अवस्था और नकारात्मक की अवस्था, गरीबी की अवस्था, नौकरी नहीं थी वैसी अवस्था, बहुत सारी संसारिक ऐसी अवस्था हो सकती है जो आपके जीवन में पहले थी जब आप यीशु को नहीं मानते थे, और उसके बाद में यीशु का समाचार आपके पास पहुंचा, आपने चक्कर देखा कि सच में परमेश्वर भला परमेश्वर है, आपने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। हो सकता है ऐसा ना हो सकता है आपके परिवार में पहले से यीशु मसीह पर लोग विश्वास करते थे, हो सकता है आप मसीह परिवार में ही जन्मे, हो सकता है कि आप बचपन से संडे स्कूल जाते हैं, हो सकता है बचपन से माता पिता ने आपके जीवन में ये आदत डाल दी कि आपको बाइबल पढ़ना है, आपको प्रभु की आराधना करके सोना है, आपको प्रार्थना करके सोना है, आपको खाने के समय परमेश्वर का धन्यवाद करना है। दोनों में से कोई भी अवस्था हो सकती है। कहने का मतलब है आप हिंदू परिवार से या किसी भी दूसरे अन्य विश्वास से प्रभु के पास आए, या फिर आप पहले से ही विश्वासी परिवार में जन्मे, लेकिन एक समय था जिस दिन आपने व्यक्तिगत रूप से इस बात को समझा कि मैं पापी हूं,
मुझे मुक्तिदाता की जरूरत है। वो वन टाइम फेथ, जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, ये गवाही है। उसके बाद दूसरी गवाही जो है, जो कंटिन्यूड है, एक कंटिन्यूड फेथ। जैसे कि एक शादी का रिश्ता होता है, शादी से पहले कुंवारा और कुंवारी दो लड़कियां अलग अलग होते हैं, लड़का लड़की अलग अलग रहते हैं, लेकिन शादी के बाद में अब वो एक संबंध में आ गए। अब कुंवारे की तरह जैसे पहले जीवन बिताते थे, अब वैसा जीवन नहीं बिता सकते। अब एक दूसरे के लिए जीवन बिताते हैं, इस बात को अंदर से जानते हैं कि अब मैं शादीशुदा हूं। अब मेरा प्रेम, मेरा भरोसा और मेरी निष्ठा जो है वो मेरे जीवन साथी के प्रति है। जैसे ये आप जान जाते हैं कि मेरी शादी हो गई, अब मैं शादीशुदा हूं, अब मैं मेरी पत्नी का हूं, या पत्नी जानती है कि अब मैं मेरे पति की हूं, उसी प्रकार से यीशु मसीह पर जब हमने विश्वास कर लिया तो अंदर से ये बात हमेशा जहन में होनी चाहिए, अब मैं यीशु का हूं, अब मैं यीशु की हूं। जीवन में परिस्थितियां कठिन आए तब भी मैं यीशु की हूं, जीवन में मेरे पास बहुत कुछ आ जाए तब भी मैं यीशु का हूं। मेरे भाइयों और बहनों, ये तभी संभव है जब हम हर समय उस एहसास में जीवन बिताएंगे कि मेरा परमेश्वर के साथ में एक रिश्ता है, मेरा परमेश्वर के साथ में एक रिश्ता है। जब आप इस बात को जान जाते हैं, सो द कॉन्फिडेंस ऑफ हैविंग अ रिलेशनशिप विद गॉड, दैट इज व्हाट इज योर टेस्टिमनी। आप जब इस बात को जान जाते हैं कि मेरा परमेश्वर के साथ में एक रिश्ता है, तो वो जिस कॉन्फिडेंस में आप जीवन बिताते हैं वो आपकी गवाही है। जहां से परमेश्वर ने आपको उठाया और जैसा परमेश्वर ने आपको अपने में बुलाया, विश्वास में बुलाया, वो तो आपकी गवाही का भाग है। परंतु वो तो जरूरी नहीं है कि सबकी एक जैसी हो। एक मेरे साथ में वचन पढ़िए जरा, यूहन्ना की किताब में आए, यूहन्ना 4 और उसका 39। यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 39 वचन। हालांकि ये चौथा अध्याय जो पूरा है, ये पूरा का पूरा एक सामरी स्त्री के विषय में है। एक ऐसी स्त्री जिसको संसार में पापनी स्त्री के तरीके से देखा गया था। वो एक दूसरे समाज से आती थी, जो परमेश्वर की नजदीकी में नहीं थे, ऐसे समाज से आती थी। वो औरत कुएं पर दिन के समय पानी भरने आई, धूप के टाइम में जब कोई नहीं आता, ताकि कोई भी उसका मजाक ना उड़ाए, कोई भी उसको धिक्कारे नहीं। ऐसे दिन के टाइम में वो पानी भरने के लिए आई थी। यीशु कुएं पर बैठा था, कहता मुझे पानी पिला। उसने बोला, प्रभु तू जानता नहीं कि मैं कौन हूं, तो मुझसे कैसे पानी मांग सकता है? मैं तो अछूत हूं कह सकते हैं आप, मैं तो समाज से बहिष्कृत हूं आप कह सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, अगर तू जानती कि मैं कौन हूं तो तुम मुझसे पीने को मांगती। जा अपने पति को बुला ला। उसने बोला, प्रभु मेरा तो पति नहीं है। हाँ तू सच बोलती है, तू तो बहुत सारे पति कर चुकी और अब तू जिसके साथ में रहती है तो वो भी तेरा पति नहीं है। बस इतनी सी बात यीशु मसीह ने बता दी। उस औरत ने ये बात जाके गांव में बता दी। अरे देखो वो कुएं पर कोई बैठा है, उसने वो सब कुछ बता दिया जो मेरे जीवन में हुआ। बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्या? बहुत बड़ा कुछ काम हो गया क्या? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। कुएं पर पानी भरने गई थी, उसने बता दिया। चाहती तो भूल जाती, लेकिन उसने बता दिया। तो यीशु के बारे में जाके उसने गांव में सबको ढिंडोरा पीट दिया। और उसके बाद में 39 वचन में लिखा हुआ है, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। मेरे भाइयों और बहनों, कोई रिमार्केबल स्टोरी नहीं थी। मेरे भाइयों और बहनों, कोई बड़ी कहानी की जरूरत नहीं है। बात यह है, उस स्त्री के मन में यह कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे तो मसीहा मिल गया, मुझे तो वो मिल गया जिसकी बाट ये यहूदी जो रहे हैं और ये बताते हैं कि मसीहा आएगा, वो सब कुछ बता देगा, वो सब कुछ बदल देगा, वही आ गया शायद। उसने इस बात को जान लिया, उसने इस बात को विश्वास कर लिया, उसने इस बात की गवाही दे दी। क्या बहुत सारा ज्ञान था उसके पास में? उस सामरी स्त्री के पास में क्या बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के बारे में मालूम था कि यशायाह ने तो ऐसा बोला था, यहेजकेल ने ऐसा बोला था, यिर्मयाह ने ऐसा बोला था? उस स्त्री के पास कोई जानकारी नहीं थी। आज आप सोचते होंगे मेरी बहन और मेरे भाई, अरे जब हमको बाइबल का ज्ञान आ जाएगा, जब ब्रिजेश भाई के समान हम भी हर सवाल का जवाब दे सकेंगे, तब हम अपना मुंह खोलेंगे।
मैं आपको बता दूं, उस दिन का वेट करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर एक रिमार्केबल स्टोरी का वेट नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर इस बात का वेट नहीं कर रहे हैं कि आपके जीवन में कोई बहुत अद्भुत काम होगा तब आप अपना मुंह खोलेंगे। यीशु के लिए मुंह खोलना हमारे आत्मिक जीवन का हिस्सा है। यह हमारे स्वभाव का, हमारे जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, क्योंकि सामरी स्त्री के जीवन में कोई मिरेकल नहीं हुआ, उसके जीवन में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन उसने परमेश्वर को पहचान लिया, उसको ग्रहण कर लिया, तुरंत गांव में दौड़ के भाग के और बता दिया कि मुझे तो मसीहा मिल गया, लगता उसी ने मेरा सब कुछ बता दिया है। वो कॉन्फिडेंस जब परमेश्वर आपको मिल जाता है, उस परमेश्वर के साथ में आपका रिश्ता बन गया है, उस परमेश्वर का आपके जीवन में आने से क्या इंपैक्ट है, आप आज मसीह के साथ में कैसा जीवन जीते हैं, यही गवाही है। जब निराशा का कोई क्षण आता है तो उस समय पर आप क्या संसार की तरह टूट जाते हैं? क्या संसार की तरह आप भी रोने लगते हैं? क्या आप भी आत्महत्या के बारे में सोचने लगते हैं? या आप बोलते हैं कि जब मेरे जीवन में दुख आता है तो मैं तो भैया छुट्टी लेके घुटने पे आ जाता हूं, उपवास प्रार्थना करने लग जाता हूं कि प्रभु तू संभाल, मेरे बस की नहीं है। और जब मैं अपने संकट के समय में अपने परमेश्वर को पुकारता हूं, वो मेरी सुनता, वो मेरे लिए रास्ता निकालता है। ये आपकी गवाही है। मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि आप मसीह तो हैं, लेकिन क्या मसीह को पाने के बाद में यीशु की रोशनी को खाट के नीचे छुपा के और अब सो गए हैं, या फिर उसकी ज्योति को दूसरों तक भी पहुंचा रहे हैं? क्या आपने सिर्फ अपने परिवार का एक बर्तन बना के उसके नीचे ही अपनी रोशनी को ढांप के रख लिया है, या आप ऊंचे स्थान पर ऐसी जगह पे चले गए हैं ताकि आपके जीवन से अब यीशु की रोशनी दूर दूर तक दिखाई दे, आपके जीवन से अपने आप ही दिखने लगे कि ये तो यीशु का है, इसका भरोसा अलग है, इसका जीवन जीने का तरीका अलग है। जब लोग गाली देते हैं, ये गाली नहीं देता। जब लोग गुस्सा करते हैं, ये गुस्सा नहीं करता। जब निराशा में लोग टूट जाते हैं, ये टूटता नहीं है। क्या आपके पास में एक गवाही है? जो यीशु पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो अपने में एक गवाही रखता है। अपने विश्वास को जीवित रखें। जो विश्वास आपने शुरू किया था आज से 3 महीने पहले या 3 साल पहले या 30 साल पहले, उस विश्वास में लगातार चलते रहें। एक वैवाहिक संबंध जैसे हमेशा चलता ही रहता है, जब तक आप जीवित हैं तब तक आप विवाहित रहते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर के साथ में जो रिश्ता आपने बनाया उसमें लगातार चलते रहें। परमेश्वर पर विश्वास करें, उस विश्वास में जीवन बिताएं, उस विश्वास में परमेश्वर के गवाह बन जाएं, ताकि इस अंधकारमय जीवन में आप प्रभु के गवाह बनकर चलते रहें। और जब भी मौका मिले अपने मुंह को खोलकर और परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की गवाही दें। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको आशीष दे।